वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप और उसका यूज जो प्रोग्राम में किस टाइप से किया जाता है। चलिए देखते हैं कि फंक्शन का टाइप क्या होता है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जब कंपाइलर को डेवलप किया जाता है उसी टाइम ये प्री डिफाइंड फंक्शन बना दिए जाते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है और इसके लिए यूज़र को कोई भी कोडिंग करना नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण स्वरूप एक फंक्शन लेते हैं CLR ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो प्रोग्राम को चलने से पहले स्क्रीन को क्लियर करता है। इसके लिए हम लोग को कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए उसके लिए एक हेडर फाइल होता है जिसको प्रोग्राम के हेडर में ही हम लोग को लाना होता है। उसके लिए हैज़ इंक्लूड लिख के उस हेडर फाइल को लाना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है हैज़ इंक्लूड conio.h। ये conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर है जिसमें CLR फंक्शन भी आता है। अगर CLR जो स्क्रीन क्लियर वाले फंक्शन को हम लोग यूज करना चाहते हैं तब conio.h को हम लोग को हेडर में दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से मैथ टाइप के अगर हम लोग किसी फार्मूला का यूज करना चाहते हैं तो math.h हेडर फाइल का यूज करेंगे। उसी प्रकार ग्राफिकल टाइप की किसी कोडिंग को करना चाहते हैं तो graph.h का यूज किया जाएगा। तो किसी भी प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए पहले हेडर फाइल में हम लोग को दर्शाना होता है उसी टाइप के हेडर फाइल को। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो यूजर द्वारा अपने सुविधा अनुसार फंक्शन को बनाए जाते हैं। दोस्तों, यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन दोनों का यूज मैं इस प्रोग्राम के जरिए बताऊंगा आपको। यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ने वाला एक प्रोग्राम मैं बनाया हूँ जिसमें इनपुट 2 डिजिट लेगा और उसको जोड़ के दिखाएगा। इसमें फंक्शन के अंदर हम लोग इसको यूज करके देखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड iostream.h। यहाँ हैज़ इंक्लूड के द्वारा हम किसी भी हेडर फाइल को ऐड करते हैं। iostream स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर है। जैसे cin cout इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इसके अंदर आते हैं तो उसको प्रोग्राम में यूज करने के लिए हेडर को हम लोग वहाँ डिफाइन करते हैं। दूसरा हैज़ इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट ये हेडर उसके अंदर में आते हैं। जैसे CLR get ch ये इस हेडर फाइल के अंदर में उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर के द्वारा बनाया गया void sum। void एक रिटर्न टाइप है, sum जो फंक्शन है उसका नाम है। ये यूजर द्वारा अपने आप बनाया जा सकता है, अपने मर्जी से कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। दूसरा है void main। void main एक मेन फंक्शन है। जब हम कोई भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो स्टार्टिंग रन यहाँ से होता है, अर्थात प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होना चालू हो जाता है, यहीं से वो रन होता है। void main जहाँ भी रहेगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वहीं से वो रन होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे void main के अंदर बॉडी एक बनाएंगे, उसके अंदर हमने CLR फंक्शन को यूज किया जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है जो स्क्रीन को
क्लीन करेगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है उसको कॉल किया गया है। तीसरा, गेट सी एच, ये जब भी हम लोग को आउटपुट दिखेगा, जब दो नंबर को जोड़ा जाएगा और आउटपुट दिखेगा, उस टाइम स्क्रीन को कुछ देर तक होल्ड करके रखेगा जब तक हम लोग कोई की ना दबाएं। इसके लिए हम लोग गेट सी एच एक प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वॉइड सम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने बनाया है। सम फंक्शन का नाम है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। उसका हम लोग बॉडी बनाएंगे, उसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, num1, num2 और टोटल। ये 3 टाइप के इंटीजर वेरिएबल हैं। यहाँ पे सी आउट इसके अंदर हम लोग इंटर 2 नंबर लिखे हैं। ये कमेंट टाइप का हम लोग को स्क्रीन पर दिखेगा और हम लोग को ये इनपुट लेने के लिए हम लोग को शो करेगा इंटर 2 नंबर। यहाँ पे सी इन इनपुट लेगा num1 और num2 के जरिए। 2 वैल्यू हम लोग को मांगेगा। यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू जैसे ही हम लोग दबाएंगे, टोटल जो वेरिएबल है उसके अंदर num1 num2 को हम लोग जोड़ के उसके अंदर डाल देते हैं टोटल के अंदर, और सी आउट के द्वारा उसको प्रिंट किया जाता है। इसी प्रकार ये यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।